नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष चर्चा में संजीव यादव जी जुड़ चुके हैं, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के मेंबर हैं। आइए हम सीधे उनसे चर्चा लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 में। आपका क्या है मैजिक बस फाउंडेशन, अगर डिटेल में अगर समझें, अपने दर्शकों को बताएं क्या होता है ये। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है और ये बच्चों के लिए हम उनके लाइफ स्किल के लिए ही काम करते हैं। उनके जीवन कौशल पे विकास करते हैं। उनके जो जीवन कौशल है उनको हम विकास करने में मदद करते हैं खेल खेल के माध्यम से। कैसे, मतलब अगर इसको एक्सप्लेन, अगर हम विस्तार से अगर समझें किसी चीज़ को तो उसको कैसे समझाएंगे आप? जैसे कि बच्चों को हम भेदभाव क्या है, भेदभाव को हमको अगर हम लड़की और लड़का को अगर हम दोनों को समान रूप से अगर हमको दोनों को समान देना है। आजकल क्या होता है, हम लोग समाज में हमारे पुरुष और महिला, लड़की और लड़कों को भेदभाव की तरह से देखा जाता है कि लड़की को हर चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए मना करना, जैसे कि खेलना नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, तुम घर का चूल्हा चौका देखोगे। वही जस्ट अपोजिट लड़कों को बोला जाता है कि उनको किसी प्रकार का मना नहीं किया जाता है। उनको बहुत देर तक घूमने का मौका मिलता है, देर रात तक घूमने का मौका मिलता है, उनको पढ़ाई करने का मौका मिलता है, उनको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाता। वही जस्ट अपोजिट लड़कियों के लिए भी रोक टोक किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम खेल के माध्यम से उनको सिखाते हैं कि लड़का और लड़की ये दोनों को समान रूप से देखा जाना चाहिए और दोनों को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे लड़कों को मिल रहा है वैसे लड़कियों को भी समान, उनको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, खेलने का अधिकार होना चाहिए और स्वतंत्र रहने का, हर चीज़ जानने का अधिकार होना चाहिए। दोनों को जैसे जितने लड़के को मिल रहा है उतना लड़कियों को मिलना चाहिए। दोनों को समान भावना से देखना चाहिए। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। इस संस्था के बारे में अगर हम और डिटेल जाने तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में कब आई, इसके संस्थापक कौन थे? मतलब क्योंकि अभी हाल ही में अनेक फाउंडेशन से मुलाकात हुआ, मैजिक बस के बारे में बहुत कम लोग अभी सुने हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ा लेवल का स्तर का हुआ, लेकिन इसकी अगर आप जानकारी हमें दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक। मैजिक बस हमारा इंटरनेशनल एनजीओ है और ये सन 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, 14 फरवरी 1999 में। और ये रायपुर प्रोजेक्ट में 2014 में आई, जो लगातार अभी 2020 तक अभी काम चल ही रहा है। पहले हम लोग 2014 में आए तो हम लोग कम्युनिटी प्रोग्राम पे 2020 तक हम लोग ने अभी काम कर रहे थे। अभी 2021 से हमारा स्कूल प्रोग्राम के ऊपर काम चल रहा है, जो हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट के बच्चों के साथ करते थे। बच्चों को वहाँ किसी गाँव को चुन लिया जाता था, स्लम्स एरिया को, वहीं के बच्चों को पंजीयन करके उन्हीं बच्चों को हम लोग सेशन डिलीवर करते थे। बच्चों को लाइफ स्किल सेशन उन लोगों को खेल खेल में सिखाते थे। अब हम लोग स्कूल के साथ हमारा जस्ट टाई अप हुआ है, स्कूल प्रोग्राम के साथ, स्कूल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी हाई स्कूल को ले लिए गए, गाँव को चुनकर, तो वहाँ के हाई स्कूल के जो बच्चे लिए हैं, उसी गाँव के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्लम्स एरिया जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो उन्हीं बच्चों को हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। और हम लोग रायपुर प्रोजेक्ट में 2000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 5 YM हैं। हर 5 YM के अंदर 400 बच्चे हैं। जैसे मैं YM हूँ तो मेरे अंदर 400 बच्चे हैं और उन्हीं 400 बच्चों को हम लोग हर हफ्ते, हर वीक में हम लोग वहाँ जाकर एरिया में उन बच्चों को खेल खेल में सिखाते, एजुकेशन के बारे में, खेल के अधिकार के बारे में, ये सारी चीज़ हम उन लोगों को खेल खेल में सिखाते हैं। और स्वास्थ्य और एजुकेशन, हमारा मेन उद्देश्य कि हेल्थ और एजुकेशन के बेस पे बच्चों को नई नई चीज़ें को सिखाते हैं। एक खेल ऐसा है कि बच्चे मनोरंजन के साथ में नई नई चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो हमारा ये कार्य निरंतर प्रयास चल रहा है कि बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते रहें, उनको स्कूल तक जोड़े रखे रहें। बस हमारा ये काम रहता है कि बच्चे स्कूल से कभी ड्रॉप आउट ना हो, छूटे ना। और हमारा ये रहता है कि बच्चे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें दोनों। आपके टीम मेंबर अगर हम कहें, कितने संख्या हो गई आपकी? टीम मेंबर हमारे 400 बच्चे हैं और रायपुर में हम लोग 5 YM हैं, जिसमें से हमारे मैनेजर हैं विकास मिंज और हमारे RD हैं, ईस्ट रीजन के जो RD हैं वो हैं संध्या सन्निवासन, और इनके जो फाउंडर हैं मैथ्यू स्पेसी जी हैं, और हमारे CEO हैं वो जयंत रस्तोगी जी हैं। जी, अगर हम बात करें ये YM के बारे में, अगर आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं तो क्या होता है YM? YM मतलब ये यूथ मेंटर है, एक लीडर होता है जिसमें हम लोग 5 अपने अपने जो लोकेशन हैं, हम लोग खुद उस लोकेशन को चुनते हैं
कि हमको किस लोकेशन में हमको काम करना है। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको, क्योंकि हम लोग स्लम्स एरिया के बच्चों के साथ काम करना होता है, जो फुटपाथी बच्चे होते हैं, गरीब झुके जो पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको तक आप पहुंचकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। आपका कहने का मतलब ये है। हाँ। अगर हम बात करें, आपको जुड़े 2017 में आप जुड़े हैं जी। अभी आपने कहा कि आप वायाम हैं, इसका अर्थ आपने बता दिया। आगे की जो उद्देश्य है, आपको क्या टारगेट है, कि आपकी सोच क्या है, कि आपको समाज को लेकर कहाँ जाना है, बच्चों को लेकर कहाँ जाना है? मेरा सोच है कि जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, जो हम अपना सकारात्मक योगदान बच्चों को दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग का ये एक मिशन है कि वही जो बच्चे हैं, जिस हम बच्चों को सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, वही बच्चे अपनी नई पीढ़ी जो बच्चे हैं, उन्हें अपने नवयुवक बच्चों को वही अपना सकारात्मक योगदान दें। हमारा ये निरंतर प्रयास जारी है कि हम अपना जो सकारात्मक योगदान है, वही जो बच्चे अपना सकारात्मक योगदान अपने पीढ़ी दर बच्चों को देते जाएँ। भारत में इनकी संस्थापक कौन है, हेड जो करके है मुख्य? ये मैथ्यू स्पेसी जी हैं। ये इंटरनेशनल जो फाउंडेशन के मेंबर थे। हाँ। और कोई जो मुख्य हैं, उनका नाम? आरडी हैं, जो संध्या श्रीनिवासन हैं जी। और अभी जयंत रस्तोगी जी हैं, जो सीईओ हैं। और हमारे भारत में लगभग हम लोग 5 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख बच्चों को लेकर आप चलना। आपके फाउंडेशन का जो काम है कि लोगों को, एक बच्चों को जो स्वास्थ्य और खेल कूद के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, बहुत अच्छा विषय है। अंत में एक सवाल रहेगा, समाज के लिए अगर कोई मैसेज, अच्छा मैसेज अगर देना चाहें, क्या देंगे? समाज के लिए ये है कि आपके पास जितना ज्ञान है, अपने उस ज्ञान को सदुपयोग कीजिए, जिसमें हम अपने जो नवयुवक जो पीढ़ी हैं, उनको हम सही मार्गदर्शन करें, ताकि वो अपने जो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे जो नए पीढ़ी, जो जनरेशन के बच्चे हैं, हम उनको सही गाइडलाइंस कर सकें, सही मार्गदर्शन कर सकें, सही शिक्षा दे सकें, ताकि वो उनको पता, अपने जो करियर के बारे में है, वो अपना स्वयं सही डिसीजन कर पाएँ और अपने मार्ग प्रशस्त कर सके। अपना जो है ज्ञान, सही ज्ञान के माध्यम से वो आगे जो अपना फ्यूचर है सक्सेस कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आपको। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।